हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, फरवरी का सुहाना सा मौसम आ गया है और अब हमारे प्यारे प्यारे गर्मियों के प्लांट्स की कटिंग लगाने का भी परफेक्ट टाइम आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी या मैं खुद भी लगाऊंगी 20 से भी ज़्यादा हार्डी हैंगिंग बास्केट प्लांट्स जो पूरी गर्मियाँ खूब बढ़िया से ग्रोथ करेंगे और दिसंबर तक आपके गार्डन को खूब हरा भरा भी रखेंगे। जिन दोस्तों के पास स्पेस की कमी है तो वो हैंगिंग बास्केट प्लांट्स लगाकर हैंग कर दे और खूबसूरती की खूबसूरती, स्पेस भी बचेगा। जिनके पास बालकनी है वो भी हैंगिंग बास्केट प्लांट्स लगा दें, हरियाली भी बनी रहेगी और खूबसूरती भी। फरवरी के महीने में बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं ये प्लांट्स और कटिंग भी हमारी 100% सक्सेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले चाहिएगी हमें हैंगिंग बास्केट, जो कि मैंने कुछ नई मंगाई है, ये ब्लैक वाली, और कुछ मैं पहले वाली भी यूज़ कर लूँगी। तो ये 5 का सेट आया था। तो अब बनाएंगे हम अपनी मिट्टी, और मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन और बहुत ही न्यूट्रिशियस होगी। तो 3 बराबर भाग में मैंने ये वर्मी कंपोस्ट मिट्टी और कोकोपीट लिया है। और इसको लाइट वेट बनाने के लिए मैंने ये लकड़ी का बुरादा या फिर सूखी पत्तियां ले सकते हैं आप, या फिर आप ले सकते हैं कुछ मूंगफली के छिलके, जो कि सर्दियों में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मूंगफलियां हमने बहुत खाई और छिलके मैंने बचा के रख लिए। मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ये बास्केट में मैंने कपड़ा बिछा दिया है नीचे, और मिट्टी फिल करने से पहले मैं इसको लाइट वेट बनाने के लिए इसमें मैंने लकड़ी का बुरादा डाल दिया है और फिर मैंने इसमें मिट्टी फिल कर ली है। तो अब जो है लगाएंगे हम अपनी कटिंग्स। तो इस तरह से बहुत ही एक लाइट वेट हैंगिंग बास्केट बन के रेडी हो जाएगी आपके पास। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ पर्पल वाली स्वीट पोटैटो वाइन, और इस मौसम में यानी फरवरी में इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी से होती है। तो इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन में लगा रही हूँ नियॉन पोथोस। अगर आप नियॉन स्वीट पोटैटो वाइन इसके साथ कॉम्बिनेशन में लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसकी जो है पीछे की पत्तियाँ हटाकर आप टिप की कटिंग ले, बहुत जल्दी से ग्रो होगी। और ये मैंने इस तरह से अगर बहुत सारी कटिंग्स लगाएंगे तो जल्दी से आपकी बास्केट बहुत ही बुशी बनेगी। दूसरी बास्केट में मैं लगा रही हूँ, नीचे डाल रही हूँ सूखी पत्तियाँ, और इसमें मैं लगाऊंगी पीलिया माइक्रोफिला की कटिंग्स। तो इस मौसम में ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो ये मेरे पास नहीं था, मैंने पिछले साल ही ये ऑनलाइन मंगाया था, और एक मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ कटिंग्स भी दी थी जिसमें से 1-2 कटिंग सक्सेसफुल हो गई थी। तो इस बार मैं इसकी कई सारी बास्केट बना के इसको अपने गार्डन में लगा लूँगी, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये गर्मियों में। और इसके बाद है ये क्रीपिंग चार्ली, ये भी पीलिया फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो ये भी बहुत ही लगी सा हो गया था। तो देखिए, मैंने कुछ ब्रांचेस नीचे की ले ली हैं और इनकी पीछे की पत्तियां हटा ली हैं। तो इसमें भी मैं ये सारी कटिंग्स लगा लूँगी क्रीपिंग चार्ली की। तो गर्मियों में ये भी बहुत ही ग्रीन बुशी सा बहुत ही अच्छा लुक देता है, पुदीने जैसी इसकी पत्तियां होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये बास्केट भी मेरी रेडी हो गई है। इसके बाद है ये मैंने पिछले साल लिया था, और ये है मोंडो ग्रास, ये लॉन्ग वाली है। एक मेरे पास ड्वार्फ वाली भी है, वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करती है और ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। देखिए कितनी जल्दी ये पूरे बास्केट को इसने भर लिया है। तो इसको हम डिवीजन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। तो पिछली बार ये थोड़ी थी, अब देखिए कितनी सारी, इसकी मेरी ना 3 बास्केट बन जाएंगी। तो इनको मैंने डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अब मैं इनको 3 अलग अलग बास्केट में लगा लूँगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही हरा भरा रहता है पूरी गर्मी आई आपके गार्डन में। तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये सिंडैप्सिस मैंने पिछले साल लिया था, तो इसकी 2 कटिंग जो है मैंने लगा दी थी, और इसमें देखिए रूट्स आ गई हैं। तो इसकी मैं एक अलग से हैंगिंग बास्केट बना लूँगी। तो इसमें तो रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा कुछ मेरे पास पहले की बास्केट पड़ी थी, तो उसमें मैं लगा रही हूँ ये एन्जॉय पोथोस। ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, गर्मियों में बहुत ही ग्रीन लुक देता है, और इसका ये वेरिगेशन बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी मैंने कुछ जो लंबी ब्रांचेस हो गई थी ना, वो वैसे ही मिट्टी में दबा दी थी, तो वो भी रूटिंग स्टार्ट कर दी हैं। तो इसको मैं अब प्रॉपर तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगा लूँगी, और जो लंबी सी ब्रांच हो गई है उसको भी मैं दोबारा से कट करके इसी में लगा दूँगी, जिससे हमारा जो बास्केट है ना वो काफ़ी बुशी हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। इसके अलावा ये लंबी लंबी सी ब्रांचेस हो जाती हैं चेन प्लांट की, तो इसकी भी आप हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। और ये जो हमारे स्पाइडर प्लांट के बेबीज़ निकलते हैं उनको मैंने पानी में प्रोपेगेट कर लिया था, और देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स बनी हैं। तो काफ़ी हार्डी प्लांट है, अगर पानी से एकदम डायरेक्ट हम मिट्टी में लगाते हैं तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो देखिए ये बेबीज़ से भी इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इसको हम, अगर हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया हो, बिल्कुल उसकी जो है रूट बाउंड हो गया हो बास्केट, तो उसको हम निकाल के इस तरह से अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे प्लांट्स आप तुरंत ही बना सकते हैं।
इसके अलावा बेबी सनरोज की भी कटिंग आप लगा सकते हैं फरवरी में। कुछ मेरी बारिश के दिनों में ख़राब हो गई थी, लेकिन कुछ को मैंने बचा लिया था। तो देखिए उसी में से जो लंबी सी ब्रांच हो गई थी ना, उनमें से मैं कटिंग लगा रही हूँ। तो ये 3 कटिंग मैंने इसमें लगा दी हैं। इसके अलावा वेफल की भी मैंने पिछली बार 2 कटिंग्स लगा दी थी। तो देखिए ये बहुत अच्छे से, सर्दियों की वजह से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब इसका मौसम आ गया है। इसके पत्ते नीचे से पर्पल कलर के होते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत तेज़ी से ये फैलता है। तो देखिए अब ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप रियो की कटिंग्स लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी था, तो इसको मैं सही कर रही हूँ। इसके अलावा आप टर्टल वाइन लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत लगी हो गया है, तो इसको आप सिर्फ सिंपली मिट्टी पे रख दें तो भी ये प्रोपगेट कर जाएगा। इसके अलावा मैं लगा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत पौधा पर्पल हार्ट का। तो देखिए इसकी टिप की ब्रांचेस आप ले लें छोटी छोटी, और 2 नोड एरिया तक आप मिट्टी में दबा दें। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ ये वॉन्डरिंग जू। तो इन सब की कटिंग्स भी आप इस मौसम में लगाएंगे, बहुत ही फास्ट ग्रोथ करेंगी। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी कटिंग्स लेके आप मिट्टी में दबा दें। कई सारी लेके आप बुशी सी हैंगिंग बास्केट बना ले, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसमें फूल भी खिलते हैं, बहुत ही प्यारे। इसके अलावा ये वॉन्डरिंग जू की भी बास्केट आप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये भी लगती है, बहुत ही प्यारा लुक देती है गर्मियों में। इसके अलावा आप बना सकते हैं ये ऑक्सीकार्डियम या हैंगिंग बास्केट, और इसको भी प्रोपगेट करना बहुत आसान है। देखिए इस तरह से इसकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। एक अगर नोड एरिया भी आपके पास है ना, तो भी ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो इस तरह से ही मैंने कई सारी हैंगिंग बास्केट इसकी रेडी कर ली थी पिछले साल भी, और इस साल भी मैं लगा रही हूँ। देखिए ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये नियॉन पोथोस लगा सकते हैं, या सिंपल मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट की सब वैरायटी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगी। अब फरवरी के मौसम में आप इन सब की कटिंग लगा सकते हैं, और ये नियॉन वाली तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अलावा ये है बोलिवियन जू, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी थी, सेव कर ली थी, फेंकने का मन करता नहीं है। और ये मैंने नवंबर में ही लगा दी थी। तो इस तरह से ये अब बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी, और आपके जो भी पॉट होगा ना उसमें बड़ी खूबसूरत लगेंगी, ऐसे जैसे कि कोई इसके बाल लटक रहे हों। और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत पौधा ये डॉलर प्लांट, तो इसकी भी आप कटिंग, इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक छोटी सी भी ब्रांच है ना, तो भी ये थोड़े ही दिन में पूरे पॉट को भर लेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास प्लांट है, तो एक प्लांट के आप 2 प्लांट बना सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एक छोटी सी भी ब्रांच है, तो भी ये धीरे धीरे पूरे पॉट को कवर कर लेगा। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील की आप कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ये चाइनीज़ वॉयलेट, बहुत ही खूबसूरत पौधा जिसमें फूल भी खिलते हैं और पत्ते तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके होते हैं। तो 2 फ़ायदे हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत अच्छी लगती है। इसको बस ट्रिम कर दें ऊपर से, और उन ब्रांचेस को फिर इसी में लगा दें, तो ये बुशी भी होता जाएगा। और देखिए इस तरह से इसकी भी एक हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं आप। इसके अलावा एस्पैरागस फर्न भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हरा भरा रहता है पूरी गर्मियाँ, दिसंबर क्या, ये तो जनवरी में भी इसी तरह से रहता है, हमेशा ही चलता है। या फिर आप इसको इस तरह से डिवाइड करके एक बास्केट से ही 3-3, 4-4 बास्केट बना सकते हैं। थोड़े ही दिन में ये फिर से पूरी बास्केट को भर लेगा। इसके अलावा जेड प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके अलावा लोरोपेटलम की हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। और अब गर्मियों में अगर आपको फूल बहुत प्यारे लगते हैं, तो आप पोर्चुलाका और पर्सलेन की भी हैंगिंग बास्केट बनाकर लगा सकते हैं। बहुत ही अलग अलग रंगों में ये आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये आपके गार्डन को बना देते हैं। इसके अलावा वडेलिया भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। तो देखिए इस तरह से इसकी टिप की कटिंग आप ले लें, और पीछे के कुछ पत्ते हटाकर बस सिंपली आप इसको मिट्टी में लगा दें। कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी ये रूटिंग स्टार्ट कर लेता है, और आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा दें। इसके अलावा जो आपकी फर्न है, जो पिछले साल की है, तो उनके सूखे पत्ते आप हटा के क्लीन कर लें, और इसको आप डिवाइड करके 2 पॉट बना सकते हैं, यानी 2 हैंगिंग बास्केट आप रेडी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही हरी भरी आपके गार्डन को बना देगी। जब सारी कटिंग्स लग जाएं, तो आप फंजीसाइड का पानी दे दें। और इसके बाद देखें मेरी भी बहुत सारी हैंगिंग बास्केट रेडी हो गई हैं, और गर्मियों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत ये मेरे गार्डन को बना देंगी। लटकती झूमती बहुत ही प्यारी लगती हैं। नीचे हम कितने पॉट रख सकते हैं, छोटा सा तो मेरा गार्डन है, तो मुझे हैंगिंग बास्केट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे पौधे जो हैं वो ऊपर हवा में लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और हरा भरा भी बना के रखते हैं आपके गार्डन को। तो देखिए सारी बास्केट लग गई हैं, और
पिछली बार जो मेरे पास एक प्लांट था, अब उसके 3-3 प्लांट बन गए हैं। तो आप भी इस तरह से खूब सारी हैंगिंग बास्केट बनाएं और दीवारों पर लगाएं या लटकाएं, जो कि आपके गार्डन को बहुत ही प्यारा लुक देंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।